स्टूडेंट्स आज हम समझेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डिटेल में। ये अकाउंट पार्टनरशिप फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में आप बनाओगे पार्टनर्स में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। और उससे पहले आप ये समझ लो कि ये अकाउंट कैसे बनता है, ये इसकी एक्सटेंशन कैसे है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जहाँ पे आपने +1 में अकाउंट छोड़ा था वो था आपका नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन। नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन करने के लिए आप ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाते थे। इसमें आप कुछ एंट्रीज करते थे जैसे बाय सेल्स अकाउंट, बाय क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सारे एक्सपेंसेस आप इधर डेबिट कर देते थे और जो इनकम नेट रेवेन्यू है उसको क्रेडिट कर देते थे यहाँ पे। उसके बाद आपके पास रिमेनिंग अमाउंट आ जाता था ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद इस ग्रॉस प्रॉफिट को आप नोट डाउन करके कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं कोई, ठीक है, या फिर कोई यहाँ पे लिख लो आप रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, सैलरीज टू एम्प्लॉइज है कोई, डेप्रिसिएशन है आपकी कोई, या और भी कई तरह के एक्सपेंसेस जो आप यहाँ डालते थे वो डिडक्ट करने के बाद आपके पास जो अमाउंट आता था वो था नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। इसको आप ट्रांसफर कर देते थे कैपिटल अकाउंट में, बैलेंस शीट में ऐड कर देते थे कैपिटल में और आपका जो ट्रीटमेंट है यहाँ पे खत्म हो जाता था। वो था आपका सोल प्रोप्राइटरशिप तक का काम। पर अब क्या है, अब इस प्रॉफिट को हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसके लिए हमें पहले एग्रीमेंट चाहिए। यहाँ तक तो कैलकुलेट कर लेंगे पार्टनर्स, पर उसके बाद हमें एक एग्रीमेंट चाहिए जो उन्होंने डिसाइड किया होगा। वो एग्रीमेंट हमें कहाँ से मिलेगा? वो मिलेगा हमें पार्टनरशिप डीड से, जो कि मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। अब अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इस प्रॉफिट को तीनों पार्टनर ने इक्वल इक्वल लेना है तो आप इस प्रॉफिट को तीनों को इक्वल इक्वल दे दोगे। पर ऐसा होता नहीं है, किसी की कैपिटल ज्यादा होती है, किसी की कैपिटल कम होती है, किसी के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना होता है किसी को, ठीक है। जैसे मेरी बात को समझो आप, किसी ने कैपिटल इन्वेस्ट की है, ए, बी और सी ने अलग अलग अमाउंट, तो तीनों का प्रॉफिट एक साथ उन्हें दे नहीं सकते, ठीक है, जब तक वो डिसाइड नहीं करते खुद। तो उनकी रेशो भी अलग अलग होती है प्रॉफिट की। और इसके बिना वो कहते हैं कि हमें अपनी अपनी कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाए, जो फर्म के लिए एक एप्रोप्रिएशन बन जाती है और पार्टनर्स के लिए उनकी एक इनकम बन जाती है, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा, यहाँ तक का प्रॉफिट आपको ठीक कैलकुलेट करके दिया हो, ये आपने इसको आपने कंफर्म करना है पहले कि ये यहाँ तक की कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपका नेट प्रॉफिट है 10,000, आपका नेट प्रॉफिट है 10,000, पर अभी डेप्रिसिएशन नहीं दी, डेप्रिसिएशन डाली नहीं है 2,000 की, तो आपका नेट प्रॉफिट फिर कितना होगा? एक्चुअल प्रॉफिट 10,000 नहीं होगा, फिर वो कितना हो जाएगा जब हम 2,000 की डेप्रिसिएशन इसमें डाल देंगे और तो ये कम होके कितना रह जाएगा? 8,000। 2,000 की हमने डेप्रिसिएशन डाल दी। तो ऐसे आपको बहुत सारे जो एक्सपेंसेस है वो मिसिंग भी हो सकते हैं पहले। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि यहाँ तक का प्रॉफिट हमने कैलकुलेट ठीक करके दिया है या नहीं। जैसे इसकी एक दो एग्जाम्पल है, चार्ट में पता लग जाएगा आपको। रेंट पेएबल टू पार्टनर और रेंट पेड टू पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन लोन पेड और पेएबल टू पार्टनर, ये क्या है? ये एक्सपेंसेस है, फर्म के चार्ज है, ठीक है। रेंट क्या होता है, अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को लैंड यूज करने के लिए दी है तो उससे क्या हमारा नेचर बदल जाएगा, ये हमारा एक्सपेंस ही रहेगा उसके, ठीक है। ये कंपल्सरी चार्ज है, ये हमें देना ही देना है। पर सैलरी जो है पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो एक कंपल्सरी चार्ज नहीं है, वो एक एप्रोप्रिएशन है। अगर हमारे पास पैसे होंगे तो हम सैलरी दे देंगे, अगर हमारे पास पैसे नहीं हुए तो हम सैलरी नहीं देंगे। पहले हम आउटसाइड पार्टीज को पे करेंगे, जो जो हमारे कंपल्सरी एक्सपेंसेस है उनको मीट करेंगे, उसके बाद हम पार्टनर को कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई हमने दो अकाउंट्स बनाए हैं। एक में हम पहले सारी आउटसाइड पार्टी को पे कर देते हैं, सारे एक्सपेंसेस क्लियर कर देते हैं, उसके बाद हम इस प्योर प्रॉफिट को ट्रांसफर कर लेते हैं इस अकाउंट में, ठीक है। ट्रांसफर करने की क्या एंट्री होगी? नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपने ट्रांसफर कर लिया, या फिर P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपका जो बैलेंस था इस अकाउंट का इस अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, तो ये क्रेडिट साइड पे आएगा बाय नेट प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, अगर लॉस आ रहा है यहाँ पे तो ये डेबिट साइड पे चला जाएगा एक एंट्री के थ्रू, ठीक है। वो एंट्रीज आपको साथ साथ मैं बताता जाऊंगा। जैसे उसकी एंट्री बनेगी आपकी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वो डेबिट बैलेंस हमारा यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये प्योर प्रॉफिट आपको पता लगने के बाद आप पार्टनर्स में प्रॉफिट को डिवाइड करना स्टार्ट करोगे। जैसे यहाँ पे मेरे पास 1 लाख का प्रॉफिट है, तो मैंने लॉस को भी रोका नहीं,
या तो ये चीज एग्जिस्ट करेगी या ये, एक टाइम पे दोनों तो हो नहीं सकती, तो फिर ये आप नहीं लिखोगे। ये मैंने फॉर्मेट में आपको बताया जस्ट, अगर लॉस है तो इस साइड, अगर प्रॉफिट है तो इस साइड। लॉस कोई है नहीं तो ये फिर आप लिखोगे ही नहीं। उसके बाद इस प्रॉफिट में से अगर कोई एक्सपेंस अभी देने वाला रहता है, लाइक सैलरी टू एम्प्लॉई अभी देनी है, रेंट क्लियर करना है अभी, इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन क्या होता है जो हम किसी से बोरो करते हैं उस पर फिर इंटरेस्ट तो देना ही पड़ता है। वो लोन कौन दे रहा है ये भी आपने देखना, आपने बस उस लोन के इंटरेस्ट को क्लियर करना है। अगर वो आपको कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन भी पे नहीं किया पार्टनर को, तो वो आपको सिर्फ कंफ्यूज कर रहा है। आपने पहले अपने एक्सपेंसेस को क्लियर करो। तो जो यहाँ पे आपने बैलेंस ट्रांसफर किया है उसमें से पहले आप अपने एक्सपेंस को लेस करो, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन या रेंट कुछ भी रहता है, फिर आपको प्योर प्रॉफिट मिल जाएगा। उसके बाद आप स्टार्ट करो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, वो आ जाएगी आपके पास जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब पार्टनर मांग रहे हैं अपनी अपनी कैपिटल पे इंटरेस्ट, अगर तो वो आपको गिवन है कितने परसेंट देना है या इतने परसेंट देना है तो आप उस अकॉर्डिंग दे दोगे। अगर वो आपको नहीं गिवन तो आप डीड, पार्टनरशिप डीड के जो एब्सेंस के रूल है उसको अप्लाई करोगे। यू विल नॉट अलाउ एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट टू एनी पार्टनर। अगर ए बोल रहा है कि मेरे को 10% इंटरेस्ट दो कैपिटल पे, बी बोल रहा है मेरे को 5% दो, तो आप बोलोगे पहले डीड लेके आओ, जो आपकी डीड पे लिखा हुआ है हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो अगर डीड नहीं है तो आप फिर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दोगे। ये होगी आपकी पहली एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट में से। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा अपनी मनी से हो सकती है, अगर हमारे पास पहले कुछ है तो हम वही उसे डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं उसकी आगे, ठीक है। और चार्ज है, जो चार्ज क्या होते हैं, ये सारे एक्सपेंस ये तो देने ही पड़ते हैं, ये कोई पार्टनर को थोड़ी देने हैं, ये तो हमें बाहरली पार्टीज को पे करने हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये हम पार्टनर से रिकवर करते हैं, ये बिजनेस की एक तरीके से इनकम बन जाती है, इसको हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई इनकम होती थी, डिविडेंड रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, तो हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते थे। अब पार्टनर से भी इनकम हो रही है तो हम उसे P&L एलोकेशन की क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ये खास पार्टनर्स के लिए बनाया गया है। उसके बाद कोई सैलरी देनी है अगर पार्टनर को तो आप ये भी डेबिट साइड पे दे दोगे। सेम लाइक ये नॉमिनल अकाउंट ही है, यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस डेबिट और सारे इनकम्स क्रेडिट, बिल्कुल सेम। कमीशन कोई अगर लिखा हुआ डीड में तो दे दोगे, अगर नहीं लिखा तो फिर नहीं दोगे अपनी तरफ से। प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल, जो बैलेंसिंग करोगे आप इस अकाउंट की, इस साइड का टोटल लगा के उसमें से ये सारी साइड माइनस करके अगर कुछ बचता है फिर भी तो वो प्रॉफिट आपको ट्रांसफर करना है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। अगर रेशियो क्लियर है तो ठीक है, अगर रेशियो क्लियर नहीं की हुई तो आपको उस प्रॉफिट को फिर इक्वली डिवाइड करना। मैंने आपको पिछली बार भी ये बात बता दी थी पिछले वीडियो में, अगर दी हुई है उस अकॉर्डिंग, अगर नहीं दी तो इक्वली। और इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में मैंने आपको बताया, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है तो उतने परसेंट मिलेगा पार्टनर को, अगर नहीं तो फिर 6% पर एनम के हिसाब से हम यहाँ से पहले लेस कर देंगे उसके लोन अमाउंट से कैलकुलेट करके। सो दिस वाज ऑल अबाउट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये इसके आगे हम बनाएंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट। वो दो तरह के हो सकते हैं, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग, वो आपको मैं नेक्स्ट में बताऊंगा। सबसे पहले बस आप इसमें जो मेन बातों का ध्यान रखना है वो तो ये याद रखो कि जो आपको प्रॉफिट दिया है वो करेक्ट है, अगर वो करेक्ट नहीं है तो उसे करेक्ट करो। क्या क्या इनकरेक्शन हो सकती है, जैसे मैंने ये बता दी, रेंट पे इंटरेस्ट नहीं हुआ वो कर दो, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया वो दे दो। उसके बाद इस प्रॉफिट को आप बाहर निकालोगे, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, यहाँ 1 लाख का प्रॉफिट है और 20,000 का अभी इसने इंटरेस्ट पे करना है, किया नहीं अभी, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट बाहर निकालेंगे हम वो 80,000 होगा, ठीक है। क्योंकि ये इसकी पिछले अकाउंट की गलती है तो इसे हम यहाँ पे रेक्टिफाई कर रहे हैं, इसलिए ये यहाँ पे शो कर देंगे, ये अकाउंट दोबारा आप नहीं बनाएंगे। तो आई होप आप लोगों को अब ये क्लियर हो गया होगा अच्छी तरह से। ये सारे डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस है जो हम पार्टनर को, एक्सपेंसेस नहीं एप्रोप्रिएशन बोलेंगे हमने, जो हम पार्टनर को दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर हमारे पास प्रॉफिट वो है होगा तो हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिटेल में आपको मैं एप्रोप्रिएशन के रूल्स थोड़े आगे और बता दूंगा, जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो इसके बेस्ड हम कुछ एग्जांपल और न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे और ये आप अच्छे तरीके से देख लो, और जो रूल्स है पार्टनरशिप डीड वाले वो भी आप एक बार दोबारा अच्छे तरीके से देख लो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।